हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL एंड पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज़। मैं हूं शुजा कुरैशी। मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम हब पावर कंपनी, HBL और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स पे रिव्यू करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे हबको से। हबको ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 में अर्निंग्स पर शेयर कंसोलिडेटेड बेसिस पे डिक्लेयर की है ₹8.96 की। ये फ्लैटिश थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और एक सरप्राइज था कि पहले क्वार्टर में इन्होंने ₹5 का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की हाइलाइट्स पर नज़र डालें तो नेट सेल्स वर डाउन 7% और ये 17.4 बिलियन रुपीस की रहीं। शेयर ऑफ एसोसिएट्स प्रॉफिट वाज डाउन 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10.8 बिलियन रुपीस का रहा ये। और फाइनेंशियल चार्जेस में भी हमने कमी देखी 10% की और फाइनेंशियल चार्जेस 2.5 बिलियन रुपीस के रहे। नाउ शहबाज, आई थिंक इसमें जो एक पॉजिटिव सरप्राइज था दैट वाज द फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड ₹5 का, जिससे एक होप बिल्ड हो रही है कि हबको जो है अब क्वार्टरली डिविडेंड भी दे सकता है। देखिए यार, ओवरऑल देखें रिजल्ट वाज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। अगर आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट लेवल्स पे या सेल्स थोड़ी सी नीचे इसलिए थी बिकॉज जो डिस्पैच फैक्टर था ऑफ द थर बेस प्लांट्स एंड अदर प्लांट जिनके एसोसिएट्स वो नीचे की तरफ था। बट एक चीज़ अच्छी हो रही है कि अगर आप बैलेंस शीट देखें हबको की, स्पेशली ऑन अनकंसोलिडेटेड बेसिस, इट्स लाइक डेट फ्री। इसके बाद इवन शॉर्ट टर्म बोरिंग भी नहीं है, तो हमने देखा इसकी वजह से आपकी जो है इवन शॉर्ट टर्म बोरिंग भी नीचे आई है। पर आपने जहाँ तक बात करी सरप्राइजिंग एलिमेंट डिविडेंड का है ₹5। और गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको पता है कि लेटली इन नवंबर इनकी जो दो मेन प्लांट्स हैं थर के 330 मेगावाट के, उन्होंने कंप्लीशन डेट अनाउंस करी। इसका ये मतलब है गोइंग फॉरवर्ड नाउ दे कैन अनाउंस डिविडेंड्स। अब वो डिविडेंड कब देते हैं ये हमें आगे जाके पता चलेगा। बट मैं इस तरह कुछ देख रहा था कि अगर इनकी अगर आप बैलेंस शीट देखिए अनकंसोलिडेटेड बेसिस डेट फ्री, तो जहाँ तक इनके बाकी एसोसिएट्स या जो जेवीज भी हैं, अगर आप उसकी कंडीशंस भी देखें तो काफ़ी बेहतर है। मतलब इन टर्म्स ऑफ इवन कैश फ्लो एंड कैश फ्लो इक्विवेलेंट्स, अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें जो हबको की जो बैलेंस शीट है उसमें आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स काफ़ी सब्सटैंशियल है। इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं इनकी नंबर्स में, इनकी बैलेंस शीट में या इनकी इनकम में अदर इनकम काफ़ी एक सब्सटैंशियल अमाउंट है। बट अब ये हमें देखना है कि अगर आप इस तरह देखें कि जो इनके मेन जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, जो वेदर इट्स चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी और थर एनर्जी या थन नोवा, अगर आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कंबाइन करें ना तो वही तकरीबन जो ROE बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी बनती है वो तकरीबन 22 से 23 रुपये बनती है। तो हमें ये लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ डी लेवरेजिंग and better profitability and improved cash flow, Hubco can surprise the investors by giving in decent amount of dividends. अब लोगों का है कि हो सकता है कि जो अभी दिसंबर एंडिंग क्वार्टर हो उसमें कितना डिविडेंड दे दे। बट अब देखिए जहाँ तक ये है कि हमें पता है कि जो उनके जो थर बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट तो अनाउंस कर दी है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये दिसंबर एंड में डिविडेंड अनाउंस नहीं करेंगे, ये सेकेंड हाफ FY26 में करेंगे। सो वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि जो इनिशियल लोगों की एक्सपेक्टेशंस है तकरीबन ₹15 का डिविडेंड देगा। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर हबको ₹20 भी डिविडेंड दे दे for the next remaining year. Because अगर इनकी बात जो अगर आप देखें गोइंग फॉरवर्ड जो भी कमिटमेंट्स हैं, वेदर इट्स कैपेक्स कमिटमेंट्स हैं, स्पेशली जो BYD की हैं, अगर आप देखें BYD इट्स अ 50-50 JV बिटवीन मेगा कॉन्ग्लोमरेट जिसको हबको होल्ड करता है और हबको होल्डिंग कंपनी जिसमें 50% है। तो दोनों के पास कैश फ्लो अवेलेबिलिटी है और 60-40% डेट फंडेड होगा। सो दे हैव इनफ करंटली इक्विटी अवेलेबल, और जो भी डिविडेंड गोइंग फॉरवर्ड आएगा उसमें आई थिंक अब आपको विल ट्राई टू अनाउंस डिविडेंड्स गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा हाँ, बिकॉज यही एक इन्वेस्टर्स के जहनों में सवाल था कि चूँकि इनको BYD में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मे भी शायद डिविडेंड कम हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है बिकॉज उनके पास दे हैव एम्पल लिक्विडिटी टू बोथ अनाउंस डिविडेंड एंड फंड दी BYD। देखिए मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें जो BYD है राइट, इट्स इज ओन्ड बाय मेगा कॉन्ग्लोमरेट एंड हब होल्डिंग कंपनी, हब पावर होल्डिंग कंपनी। अब देखिए इसमें एक्साइटिंग फैक्टर क्या है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, ये जो पायनियर की अभी डील हुई है हबीबुल्ला साहब या विजन होल्डिंग इज सेलिंग, देयर इज अ हायर चांस ये हो सकता है कि विजन होल्डिंग जो इट्स ओन्ड बाय हबीबुल्ला साहब वो दे माइट बिकम अ स्टेक होल्डर
इन मेगा कॉन्ग्लोमरेट, तो वहाँ से पैसे यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएं। तो तकरीबन अगर आप पायनियर की डील देखें, जो विजन होल्डिंग को पैसे मिलेंगे तकरीबन 60 बिलियन रुपीस मिलेंगे। अगर आप देखें ये जो BYD की जो डील है, इट्स तकरीबन 42 बिलियन की टोटल रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट है। उसमें 25-26 अरब रुपए डेट है, बाकी 17 बिलियन जो हैं वो आपके इक्विटी फंडिंग है। सो हमें ये पता है कि यहाँ से अगर पैसे आ जाते हैं तो उनको मजीद पैसे इक्विटी फंड करने की जरूरत भी नहीं होगी। और जहाँ तक हब पावर होल्डिंग कंपनी, उसका हमें ये पता है कि CP जो चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी, उसने तकरीबन लास्ट क्वार्टर 26 अरब रुपए का डिविडेंड दिया है, और जो सिर्फ हबको को 8 बिलियन रुपीस मिला है। सो अगर डिफरेंस देखें, अबाउट 18 बिलियन अभी भी कंपनी के पास पड़ा हुआ है कैश। सो आई थिंक दे कैन ईजिली फंड दिस प्रोजेक्ट, कोई इशू नहीं है। अब जो भी डिविडेंड्स आएंगे फ्रॉम देयर एसोसिएट्स एंड द JVs एंड इवन सब्सिडरीज, तो आई थिंक दे कैन ईजिली फंड द डिविडेंड गोइंग फॉरवर्ड। राइट, विच मीन्स के इसमें प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं डिविडेंड ज़्यादा आने के। देखिए मैं इस तरह देखूँगा, 20 रुपये तो खैर एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, बट मे बी इट कैन गो ओवर 20 रुपीज़ एज वेल। देखिए मैं इस तरह आपको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखिए थर के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये तो ऑनलाइन आ गए, इनका जो कैश फ्लो अवेलेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। सो जो फर्स्ट टाइम डिविडेंड होगा, स्पेशली हम जो सेकेंड हाफ में देखेंगे FY 26 में, वो सब्सटैंशियल हो सकता है। मगर इस तरह अगर मैं आपको बोलूँ कि जो हम नेक्स्ट ईयर में हम डिविडेंड देखेंगे, वो हम पहले हाफ में, सेकेंड हाफ में हम डिविडेंड देख सकते हैं। सो आप ये देखें कि अगर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पूरे साल की 36-37 रुपीज़ है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिटेबिलिटी है वो तकरीबन 20 रुपीज़ प्लस है। सो गिवन देयर बैलेंस शीट इज़ डेट फ्री, दे आर रिसीविंग कैश फ्लोज ऑन टाइम एंड एवरीथिंग इज़ ऑन टाइम, और BYD की भी कोई कैपेक्स इतनी एक्स्ट्रा कमिटमेंट नहीं है, वो भी एक अच्छा कर रहा है। अगर आप नंबर्स भी देखें BYD के, अभी जो प्लांट है वो ऑनलाइन तो नेक्स्ट ईयर आएगा, बट इवन नाउ व्हाटएवर दे सेलिंग, ट्रेडिंग एंड सेलिंग, दे आर मेकिंग प्रॉफिट। सो ऑल देयर एसोसिएट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर रिपोर्टिंग गुड नंबर। अच्छा, इसमें एक आइसिंग ऑन द केक हो सकती है, इफ आई कैन से दैट, कि अगर पावर सर्कुलर डेट का जो पेमेंट्स होनी है अभी, उसमें से भी कुछ पैसा मिल जाए इनको। देखिए उसमें बिल्कुल ही हो सकता है कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, जो हबको का भी बैकबोन है, वो तो यहाँ इनको पैसे मिलेंगे, तो दैट विल ऐड एक्स्ट्रा कैश फ्लो अवेलेबिलिटी। सो देखिए अगर आप इस लेवल पे देखें, तकरीबन 224 रुपये का स्टॉक है। सो वी कैन से कि 20 रुपये का डिविडेंड आता है, तो तकरीबन ये 9 से 10% की यील्ड है, मुझे डिसेंट। और गोइंग फॉरवर्ड अब देखें इसके पास इतना अगर कैश फ्लो आएगा गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, सो कहीं ना कहीं तो वो प्रॉब्ली शायद नया वेंचर्स देखे या कुछ और देखे, तो कैश फ्लो देखें। और गोइंग फॉरवर्ड अगर आप ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखें, इन द नियर टर्म शायद स्टार्स थोड़ा न्यूट्रल हो, बट गोइंग फॉरवर्ड गिवन द अमाउंट ऑफ कैश दे विल जनरेट, यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड थिंग्स फ्रॉम आपको। ओके, अब हम हबीब बैंक के रिजल्ट्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। हबीब बैंक ने थर्ड क्वार्टर और 9 मंथ्स के रिजल्ट्स अनाउंस किए। थर्ड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर कंसोलिडेटेड बेसिस पे 11.53 रुपीज़ थी, विच इज़ अप 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन 5% का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इन्होंने भी थर्ड क्वार्टर के में 5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया। 9 मंथ्स की अर्निंग्स बन जाती हैं 34.97 रुपीज़ की, विच इज़ अप 16% ईयर ऑन ईयर। और अब तक 3 क्वार्टर्स में इन्होंने 14 रुपीज़ का डिविडेंड पे कर चुके हैं। अगर हम थर्ड क्वार्टर की हाइलाइट्स पर नज़र डालें तो नेट इंटरेस्ट इनकम वाज अप जस्ट 1%, 69.7 बिलियन रुपीज़ की। नेट प्रोविजनिंग इनकी 3.2 बिलियन रुपीज़ की रही वर्सेस 1.2 बिलियन इन द सेकेंड क्वार्टर। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में थोड़ा सा इजाफा नज़र आया 4%, 52.9 बिलियन रुपीज़ के रहे। सो ओवरऑल डिसेंट रिजल्ट, और 5 रुपये का डिविडेंड आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा था जो मार्केट एक्सपेक्ट कर। देखिए आप AGL की प्रॉफिटेबिलिटी की देखें सीक्वेंशली, तो आई थिंक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, ऑल्दो डाउन है 5% क्वार्टर। अगर आपके नेट इंटरेस्ट इनकम देखें वो फ्लैटिश है। सो देखिए जो AGL की थीम ये रही है कि देयर फोकस हैज़ बीन करंट अकाउंट मोबिलाइजेशन या लो कॉस्ट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। हम ये देखेंगे साल के शुरू में 4 क्वार्टर पहले जो करंट अकाउंट मिक्स था वो तकरीबन 33% था, और अब ऑलमोस्ट 40% है। सो हमें देखा है कि बिकॉज ऑफ डिस्पाइट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइनिंग एंड इन्वेस्टमेंट यील्ड्स डिक्लाइनिंग, इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है काफ़ी फ्लैट रहा है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन। और गोइंग फॉरवर्ड भी मैनेजमेंट का यही फोकस है कि जो करंट अकाउंट्स है वो 38% से 40% हो जाए। आई थिंक जहाँ तक आपने प्रोविजनिंग की बात करी, हमने प्रोविजनिंग देखी थी इवन लास्ट ईयर कैलेंडर
4 में इनकी प्रोविजनिंग काफ़ी डबल थी जो अभी 9 मंथ बेसिस पे आ गई है। देखिए अगर आप देखें गिवन द साइज ऑफ द लोन बुक काफ़ी मैसिव है, सो आई थिंक नथिंग टू वरी। अगर हम इन्फेक्शन रेशो देखें तकरीबन अंडर 5% है और जो कवरेज रेशो भी अराउंड 90% है। सो बिकॉज हमें पता है कि जो IFRS की इम्प्लीमेंटेशन है पिछले साल शुरू हो गई थी, तो उसकी वजह से ज़रूरी नहीं सारे आपके लोन्स नॉन परफॉर्मिंग हो, अगर कुछ लोन्स अंडर परफॉर्मिंग भी हैं वो भी एज पर द IFRS आपको रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। देखिए एक सपोर्ट जो HBL की प्रॉफिटेबिलिटी को मिला है इवन दिस ईयर जो सब्सटैंशियल है वो कैपिटल गेन्स के थ्रू है, और हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइजिंग ये आगे जाके सपोर्ट ना मिले, मगर इतना बड़ा सपोर्ट भी नहीं। अगर आप देखें तकरीबन पूरे 9 महीने की अर्निंग में 2 रुपये की सपोर्ट है, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ये एक एलिमेंट मिसिंग रहेगा। जहाँ तक आप नॉन फंडिंग इनकम देखें एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम इट्स अबाउट 30+% विच इज़ सिग्निफिकेंट। सो अगर आप इसमें ये देखें कि जो आपकी FX इनकम है या कैपिटल गेन्स है वो काफ़ी रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रहे हैं, सिर्फ जो फ़ी इनकम है वो डिक्लाइन है। अगर मैं देखूं जो स्पेशली लास्ट क्वार्टर में वो नेगेटिव नंबर है, दिस नथिंग वेरी अलार्मिंग बिकॉज बाकी भी बैंक्स बिकॉज ऑफ रेमिटेंसेस स्पेंडिंग मोर एंड अर्निंग लेस दे आर इनकरिंग अ लॉस। तो देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड अगर ये चीज़ इवन ब्रेक इवन होती है या यहाँ से मजीद इम्प्रूव हो सकती है, सो द नॉन फंड इनकम कैन ओवरऑल इंक्रीज। देखिए जहाँ आपने डिविडेंड की बात करी, पहले अगर आप कुछ क्वार्टर्स पहले चले जाएं तो आई थिंक HBL का डिविडेंड 3-3.5 रुपये होता था, अब इन्होंने 4 रुपये कर दिया। अगर 9 महीने में डिविडेंड 14 रुपये, इसका मतलब है इन्होंने 4 रुपये दिए फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में और फिर 5 रुपये दिए। देखिए इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है तकरीबन 18.5% है, सो दे स्टिल हैव एम्पल रूम टू गिव डिविडेंड। तो हमें लगता है कि जो बिकॉज देखें इसमें अच्छी चीज़ क्या हुई है हबीब बैंक के साथ, उनका कॉस्ट टू इनकम रेशो था इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। सो अगर आप देखिए इवन ऑन अ क्वार्टर बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी कंटेंड है, सिंगल डिजिट्स में। तो इनका एक फोकस है कि जो पहला एक ज़माने में 59% हो गया था 55% पे आ गया, एंड दे वांट टू कम टेक इट डाउन टू 50%। सो गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ स्पेशली करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड लोअर प्रोविजनिंग एंड कंटेन्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमें लगता है कि पूरे साल या अगले साल भी HBL की जो प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डिसेंट रह सकती है। अच्छा, अब शहबाज ये बताइए कि ये अगर हम यील्ड की बेसिस पे देखें जो करंट प्राइस चल रही है 320 330, तो यील्ड बेसिस पे उतना अट्रैक्टिव नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है इसकी? देखिए आप प्राइस टू बुक देखें ना, कंपनी आई थिंक ट्रेडिंग अराउंड 330 रुपीज़ और कंपनी की जो बुक वैल्यू है तकरीबन 316-320 रुपये की है, 320 रुपये की टू बी एग्जैक्ट। सो अमंग्स द लार्जेस्ट बैंक्स या बोलूँगा अमंग्स ऑल बैंक्स ये वन ऑफ द चीपेस्ट है। इसका प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट 1.1 टाइम्स है कंपेयर टू UBL जो ऑलमोस्ट 2+ है, मीज़ान 3+ है, एंड इवन MCB इज़ 1.4 टाइम्स। अगर आप ये देखिए इसकी जो सस्टेनेबल ROE है दैट इज़ लोअर दैन व्हाट अदर बैंक्स आर प्रोवाइडिंग। तो अगर मैं नंबर्स कुछ में रन कर रहा था कि इसकी सस्टेनेबल ROE तकरीबन 14 से 15% है, और तो इस लेवल पे इससे मुझे लगता है कि फ़िलहाल बैंक में रूम है, अपसाइड का रूम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक के बाद हम कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स पे नजर डालेंगे। स्टे विद अस। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। अपने कारोबार के लिए HBL फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और पाएं 0% ऑटो लोन रेट। आज ही अकाउंट खुलवाएं। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। वेलकम बैक टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL एंड पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज़। अब हम कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। अगर हम देखें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे KTML ने ₹8.11 की अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की, विच इज़ अप 459% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर की हाइलाइट्स में से डालें तो नेट सेल्स रिमेन फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 31.8 बिलियन रुपीज़ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम था 31% 4.9 बिलियन, लेकिन अदर इनकम में हमने एक सब्सटैंशियल इजाफा देखा है, अब 465%, और ये 14.2 बिलियन रुपीज़ की रही, और यही वजह है कि हमने जो अर्निंग्स में जंप देखा है। तो ये अदर इनकम कहाँ से आई है, ये एक्सप्लेन करें। देखिए पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ, जो कोहिनूर टेक्सटाइल कंपनी इट्स अ होल्डिंग कंपनी, राइट। इसके जो कोर ऑपरेशंस टेक्सटाइल के हैं,
and Kohinoor Textile Mills almost owns 60%, 58% to be exact, Maple Leaf Cement, और तकरीबन 82% प्लस इन मेपल लीफ कैपिटल. सो जो आप ये अदर इनकम देख रहे हैं ये सारी रिफ्लेक्शन है ऑफ मार्क टू मार्केट अनरियलाइज्ड गेन्स या इवन लिटिल बिट ऑफ रियलाइज्ड गेन्स या डिविडेंड इनकम फ्रॉम द मेपल लीफ कैपिटल. सो अगर आप देखें जो पोर्टफोलियो वैल्यू है मेपल लीफ कैपिटल की might not be exact but तकरीबन 50 बिलियन प्लस की है which is a substantial number. और आई थिंक लेटेस्ट अकाउंट्स में कंपनी ने मेंशन भी करा है कि जो 10.2 बिलियन का जो नंबर है इसकी साल की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है मेपल लीफ में. तो अगर आप ऑपरेशंस वाइज KTML में सो अगर आप ऑपरेशन देखें कोर ऑपरेशंस मोर और लेस स्टेबल है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. अगर आप इस तरह बोलें कि पूरे साल में 2-2.5 रुपये कमा लेगा कोर ऑपरेशंस, और जहाँ तक जो भी इम्प्रूवमेंट आई है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस दैट इज बिकॉज ऑफ मेपल लीफ सीमेंट ऑपरेशंस. बट इसमें एक्साइटमेंट जो है ना वो मेपल लीफ कैपिटल की है. अगर आप देखें अभी अगला सवाल ये होता है कि यार ये मेपल लीफ कैपिटल की जो अदर इनकम है सब्सटेंशियल है, ये वन ऑफ तो नहीं है. बट आई थिंक लेटली एक मैनेजमेंट से कॉल हुई थी, उन्होंने मेंशन करा था कि येस दे एक्सपेक्ट दिस नंबर टू वेरी रिकरिंग. हमें पता है कि पिछले 2 साल से मार्केट बुल रन में है और उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक मार्केट में है मेजरली, थोड़ी लेवरेज भी हैं तो उसकी वजह से ये गेन्स आ रहे हैं. तो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से 15% बढ़ेगी या 20% बढ़ेगी तो वी कैन एक्सपेक्ट अ सिमिलर नंबर कि यहाँ नॉट अ सिमिलर नंबर बट अगर आप पोर्टफोलियो वैल्यू अगर आपकी 50 अरब की है तो 50 अरब में अगर आप 10% ले लो तो 5 अरब बनता है. तो ये नंबर कैन बी सब्सटैंशियल गोइंग फॉरवर्ड. आई थिंक एक्साइटमेंट इसमें क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. KTML का आज जो मार्केट कैप है वो 100 बिलियन रुपीज़ का है. अगर आप मेपल लीफ सीमेंट का देखें वो तकरीबन 133 बिलियन है. स्टेक एडजस्टेड ऑफ कोर्स कम हो जाएगा. और अगर आप पोर्टफोलियो वैल्यू ले लें मेपल लीफ कैपिटल की वो 50-55 अरब की है. और जो कोर ऑपरेशन है उसकी भी अगर आप सिर्फ प्लांट इक्विपमेंट भी ले लें तो तकरीबन 23 से 25 अरब रुपए की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए. सो अगर समझ को मैं क्यूमुलेट कर लूँ और स्टेक एडजस्टेड कर लूँ तो तकरीबन 140 बिलियन की मार्केट कैप बननी चाहिए KTML में, राइट. और फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है 100 अरब पे. सो इस पे लगता है कि तकरीबन बेस्ड ऑन दीज सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन, अदर्स माइट नॉट अग्री ऑन दैट बट 40% का डिस्काउंट है तकरीबन. सो हमने देखा है लेटली भी इन द लास्ट फ्यू डेज में एक्साइटमेंट रही है. सो आई थिंक ओवरऑल यही है कि रिजल्ट जहाँ तक कोर ऑपरेशन है अगर आप देखें उसमें दे हैव टेक्सटाइल बिजनेस जिसमें स्पिनिंग भी है, वीविंग भी है, होम टेक्सटाइल भी है. तो कुछ क्वार्टर्स होम टेक्सटाइल बेहतर करता है, कुछ बेहतर करते हैं. बट ये है कि कंपेयर टू अदर टेक्सटाइल कंपनीज इनकी जो ग्रॉस मार्जिन है हेल्दियर साइड है. मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि हमें पता है कि मेपल लीफ कैपिटल एज अ ग्रुप या सेगल जो ग्रुप है दे हेवली इन्वेस्ट on cost optimization. I think they're one of the only plants when it comes to textile business जिनके पास सोलर है अपना और जिसकी वजह से सब्सटैंशियल सेविंग भी हो रही है. सो गोइंग फॉरवर्ड हम समझ सकते हैं कि इफ़ ग्लोबल डायनामिक्स चेंज और इम्प्रूव तो इसकी जो अगर आप सेल्स मिक्स देखें 60% लोकल है और 40% एक्सपोर्ट है. सो और जहाँ तक होम टेक्सटाइल है वो सारी एक्सपोर्ट है. सो अगर टैरिफ एनॉमली या थोड़ी सी अनसर्टेनिटी कम होती है तो एक्सपोर्ट्स कैन इंक्रीज. बट अगर आप देखें जो इसकी प्रॉफिट डिराइव करेगा गोइंग फॉरवर्ड वो हमें पता है कि सीमेंट ऑपरेशन जो हैं वो हम एक्सपेक्टेडली समझ रहे हैं कि दे शुड इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड, यूटिलाइजेशन शुड इम्प्रूव एंड द मार्केट शुड बी डू गुड स्ट्रॉन्ग इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स. तो देन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आई थिंक एक्साइटमेंट जो है वो नॉन कोर बिजनेस से ही ज़्यादा है रादर देन द कोर बिजनेस जो टेक्सटाइल का है. ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच. एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच. अब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में ऑन सैटरडे. टेक केयर, खुदा हाफिज़.